खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकाने वाला इंसान नहीं हूं, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो, मुसीबतों से कह दो कि अपनी दिशा बदल दे, कि अपनी दिशा बदल दे, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही ये जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज है 10 दिसंबर 2023। आप सभी को पता होगा 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 161वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके भी कवर कराया है। और आपके लिए विशेष सूचना सभी के लिए कि आप अब हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और उसके अलावा फेसबुक आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें आप व्हाट्सएप पर भी या हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का नाम आपको एक ही चैनल के नाम पर ही मिलेगा, एग्जाम लेवल जीके के नाम से। आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, सभी का स्थान पर ये एक ही नाम है हमारा चैनल एग्जाम लेवल जीके। इसी के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अन्य अकाउंट को ज्वाइन ना करें। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर शामिल करने वाला हूँ, प्लस मैं करने वाला हूँ इसमें स्टैटिक जीके या स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और एक एक फैक्ट आप नोट कर लेना, और जो भी मैं बोलता हूँ ये कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में यूएसए के विदेश मंत्रालय ने कितने भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको ये बताना है कि यूएसए जिसका विदेश मंत्रालय है या फॉरेनर डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उनके द्वारा प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार। तो ये अब किसको दिया गया है, इसमें कितने भारतीयों को दिए गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है वो है 2, ऑप्शन बी है वो है 1, ऑप्शन सी है वो है 5 और ऑप्शन डी है वो है 7। तो कितने भारतीयों को दिया गया है, तो ये दिया गया है एकमात्र भारतीय का नाम है, और उसका क्या नाम है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें, पहले हम यूएसए का है आपका विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय यूएसए का विदेश मंत्रालय इसके द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार। तो आप सभी को ये बता दें कि मतलब ये कितने व्यक्तियों को दिया गया इस बार, तो इस बार कुल व्यक्ति हैं वो हैं 11। कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, ये दिया गया है 11। उसमें से एक भारतीय को दिया गया, उनका क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। तो उनका नाम है आपका उनका दिया गया, उनको दिया गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका निखिल डे। इसका नाम क्या है, वो है निखिल डे। आपको बता दूं निखिल डे इनका नाम है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और ये किसके मतलब संस्थापक है, इनके द्वारा एक संस्था चलाई जाती है जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। और ये कहाँ पर संचालित की जाती है, तो ये की जाती है राजस्थान के अंदर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नाम मैं थोड़ा सा इस पे लिख देता हूँ, निखिल डे, निखिल डे ये नाम है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और इनके द्वारा कौन सी चले, मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इसके ये सह संस्थापक है। और ये कहाँ पर चलाई जाती है, राजस्थान में चले जाते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और हम बता दें कि हाल ही में टाइम ऑफ द पर्सन अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया था टेलर स्विफ्ट को। वो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करवाया था, और उसका संबंध भी यूएसए से था, और ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा शीतल देवी कौन है, तो हाल ही में एशियाई युवा एथलीट का अवार्ड दिया गया है शीतल देवी को। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और बता लूं कि एथलेटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया था लियोनल मेसी को। और इसके अलावा
एक टाइम पर्सन मैंने बता दिया, और मीराचंद का संबंध किससे है ये आपको इसमें बताना है। तो ये था क्वेश्चन, और इसके अलावा जो भी एडवांस फैक्ट था वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने COP 28 में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने की पहल की है? ये कह सकते हैं एक ड्राफ्ट पेश किया है। तो किस देश के द्वारा ये ड्राफ्ट पेश किया गया आपको पता होगा, मैंने आपको कल भी बताया था। हाँ, अब चल रहा है कौन सा कोप चल रहा है 28, और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है यूएई के अंदर, यूएई के दुबई में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें किस देश के द्वारा हाल ही में कौन सा ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत करने की पहल की है? तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है इटली। तो कौन सा देश है जो इस पहल को शुरू करने की कवायद की है? तो ये की है भारत ने। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत ने ये शुरू करने की पहल की है। और इसके अलावा और भारत के साथ कौन सी संस्था है? तो वो है यूनिसेफ। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ भी इसमें शामिल है। और ये किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन राइजिंग मतलब ये जो पर्यावरण से संबंधित है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, पर्यावरण से संबंधित। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा नंबर 2, 3 पर दिख रहा है चीन। इसका एक प्रोजेक्ट है, आप सभी को पता होगा, जो हाल ही में चर्चा में रह रहा है काफी दिनों से। उसका नाम क्या है? BRO, बॉर्डर रोड, BRO या BRI है इसका नाम, ध्यान रखना, बॉर्डर रोड इन्वेस्टिंग। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और इससे अलग होने वाला हाल ही में कौन सा देश है? तो इटली इससे अलग हो चुका है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इससे पहले फिलीपींस भी अलग हुआ था। फिलीपींस से इससे जो इसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, ये जो OBOR जो ये प्रोजेक्ट है, इससे ये पहले जो फिलीपींस है वो भी अलग हो चुका है। और अब इटली भी इसके संबंध अलग करने का घोषणा कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। इटली की PM कौन है ये आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा। हाल ही में किस समिति ने रेपो दर 6.5% रखने की बात कही है? तो आपको ये बताना है कि जो किस समिति द्वारा प्रति वर्ष या कितने में रेपो दर कौन जारी करता है, क्या इसका महत्व है, सारी हम इस पर बात करने वाले हैं। पहले आपको उस समिति का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वो है GST समिति, ऑप्शन बी है मौद्रिक नीति समिति, ऑप्शन सी है RBI समिति, और ऑप्शन जो डी है वो है उर्जित पटेल समिति। तो किस समिति ने हाल ही में रेपो दर 6.5% रखने की बात कही है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको, मौद्रिक नीति समिति। इसके द्वारा ये कही गई है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब ये क्या होती है रेपो दर, और मौद्रिक समिति कितने सदस्य होते हैं, कौन इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, और कब ये आई थी मौद्रिक नीति, ये भी इस पर भी बात करने वाला। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? इस समिति के द्वारा जारी की जाती है। और इसके ये एक साल में कितनी बार की जाती है? तो 6 बार जारी की जाती है, मतलब प्रत्येक 2 माह में 1 बार। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या है वो होती है 6। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6। और इसमें से 3 होते हैं RBI से, जबकि 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 3 RBI के हो गए और 3 हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो कि वर्तमान में जो RBI के गवर्नर होते हैं वही इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, और 25वें नंबर के। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, यही इनके मतलब कौन है, अध्यक्ष हैं इस समिति के। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष है उर्जित पटेल, और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये समिति जो ये नीति आई है, और
किस समिति पर ये लागू हुई थी, तो ये थी उर्जित पटेल समिति, इस पर इसे लागू किया गया था, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा इससे संबंधित जो भी अब ये रेपो दर है ये 5वीं बार सेम रखने की, ये 5वीं बार नो चेंज आया है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में भारत जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको ये बताना है कि हाल ही में जो भारत जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है, इसमें कितने भारतीयों ने पदक जीते हैं, वो भी कौन से स्वर्ण पदक, टोटल कितने हैं, वो भी इस पर भी बात करने वाले हैं। पहले हम देखने वाले हैं कि इसमें गोल्ड मेडल है ये कितने हैं थी। ऑप्शन ए है वो है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 21। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है 3, यह इसका राइट आंसर होगा। और ये कहां पर आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कुल कितने पदक आए थे इसमें। तो कुल इसमें पदक आए थे 17, जिसमें से 3 है गोल्ड, और तीनों गोल्ड किसने जीते थे, महिलाओं द्वारा जीता गया, ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है थोड़ा सा कि ये जो चैंपियनशिप है भारत जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत के थे, और इसके साथ करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान था, वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। और अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये होंगे राजस्थान करंट अफेयर प्लस होगा, इसमें राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर कराने की कोशिश करूं। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में आयोजित 7वीं साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया कराटे चैंपियनशिप में हर्ष अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। तो किस देश में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। बाकी हम मैं डिटेल से यहाँ पर लिख दिया है, और भी जो भी अन्य फैक्ट है वो भी बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन ए है वो है यूएई, ऑप्शन बी है वो है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो कहाँ पर आयोजन किया गया 7वीं साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप, तो ये की गई थी नेपाल के अंदर, और नेपाल की राजधानी क्या है वो है काठमांडू। काठमांडू में ये आयोजन किया गया, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अंदर जो हर्ष अग्रवाल है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने जीता था कांस्य पदक। और इनका संबंध किस जिले से है, राजस्थान से, तो ये अजमेर से, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रख लेना। इसके अलावा ऑप्शन ए दिख रहा है यूएई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया है यहाँ पर कौन सा चल रहा है कोप 28, ये भी ध्यान रखना। कोप 27 कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था शर्म अल शेख मिस्र के अंदर। और इसके अलावा कोप जो 8 था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था नई दिल्ली के अंदर। कब हुआ था, 2002 के अंदर। और इसके अलावा कोप 15 कहाँ पर हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे इसकी और संबंधित जो भी कोप से संबंधित बात होगी वो भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा श्रीलंका और भारत क्यों इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है, तो वो है पाक स्ट्रेक या पाक जल संधि, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य और कौन से मतलब युद्ध अभ्यास होते हैं, तो वो है सिलिनेक्स, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा बांग्लादेश जिसकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य बंगो सागर और संप्रीति, ये 2 महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, ये भी आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा मैत्री जो गैस पाइपलाइन है या पेट्रोल डीजल से संबंधित जो पाइपलाइन है, इनका संबंध भी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ये हो गया पूरा कंप्लीट, मैंने करा दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल के अंदर विश्व की सर्वोच्च शिखर चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.68 मीटर या 86 मीटर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज का 6वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। आपको इसकी तारीख बतानी है कि क्योंकि इसकी तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, और ये एक इंपॉर्टेंट महोत्सव है राजस्थान के अंदर। कौन सा, रणकपुर जवाई बांध महोत्सव, इसका आयोजन अब कब किया जाएगा। ऑप्शन ए है वो है 21 से 22 दिसंबर, ऑप्शन बी है वो है 25 से 27 दिसंबर, ऑप्शन सी है वो ए व बी दोनों मतलब 21 से 22 तक किया जाएगा, वापस 25 से 27 तक किया जाएगा। और ऑप्शन जो मतलब डी है वो है 1 से 4 जनवरी। तो आपको ऑप्शन दिखकर लग रहा होगा सी होगा, पर इसका सी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मतलब 21 और 22 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और रणकपुर जवाई बांध कहाँ पर स्थित है,
तो ये है सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और इसे राजस्थान का नहीं, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख देना है। और ये लूनी नदी पर बना हुआ है, ये है ऐसे मान लो ये लूनी नदी है, यहाँ से इसका नाक की पहाड़ी अजमेर से उद्गम होता है, वापस ऐसे चलती चलती अजमेर, नागौर, जोधपुर, यहाँ से पाली में आती है और यहाँ पर एक नदी आती है और इसकी सहायक नदी, और यहाँ पर ये बांध बना हुआ है। तो ये सहायक नदी कौन सी है, ये है जवाई, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, इस बांध पर ये उत्सव या महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।